हेलो नमस्कार, आप लोग का फान किया में स्वागत है। यहाँ पर देखेंगे केमिस्ट्री फॉर यूपी के रसायन विज्ञान के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि थ्योरी बेस्ड आपके यहाँ पे क्वेश्चंस है। पार्ट 4 में देखेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चंस और इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर, तो वहाँ पे अवश्य जुड़ें ताकि आपको इसका पीडीएफ मिल जाए। पहला क्वेश्चन रहा है आपके सामने, एंजाइम कैसे पदार्थ है, व्हाट आर एंजाइम्स। एंजाइम्स के बारे में पूछा जा रहा है कि एंजाइम्स कैसे होती हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिख रहे हैं उनमें से कौन सा सही होगा। अगर बात की जाए, एंजाइम जो होते हैं वो जटिल कार्बनिक पदार्थों को साधारण पदार्थों में बदलने का काम करते हैं, यानी कन्वर्ट्स कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस इनटू सिंपल सब्सटेंस। बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट वन, बिजली के बल्ब के अंदर कौन सी गैस होती है, विच गैस इज इनसाइड एन इलेक्ट्रिक बल्ब। तो पहली बात यहाँ पे देखिए, आपके ऑप्शंस में आर्गन तो दिख नहीं रहा है, यानी आर्गन के अलावा और कोई गैस है जो भरी जाती है बल्ब के अंदर। तो आर्गन अगर रहता तो आर्गन को तो हम टिक ही करते, लेकिन आर्गन नहीं है तो यानी कोई दूसरी गैस होगी जिसका प्रयोग हम बल्ब के अंदर करते हैं। तो कौन सी गैस है, नाइट्रोजन है। ध्यान रखिएगा, नाइट्रोजन का प्रयोग भी बल्ब के अंदर किया जाता है और बाकी आखिरी गैस जो है उनका। कभी कभी यह देखा गया कि जब हम किसी शीशे के बर्तन में गर्म दूध या जल डालते हैं तो वह चटक जाता है, इसका क्या कारण है। Sometimes it has been seen that when we put hot milk or water in a glass vessels, it cracks. What is the reason for this? तो आपने देखा होगा कि जो लिक्विड से आपके हॉट रहेंगे यानी गर्म रहेंगे, जैसे कि दूध भी आपका लिक्विड फॉर्म में होता है, पानी भी आपका लिक्विड फॉर्म में होता है। तो अगर ये गर्म है, इनको अगर हम किसी भी कांच के बर्तन में रखेंगे तो टूट जाता है। तो इसकी क्या वजह देख रहे हैं आप, अगर बल्ब वगैरह लगाए रहेंगे कभी बाहर जो है उस पर जब पानी की बूंदें, बारिश की बूंदें पड़ती है तो बल्ब अपने आप चटक कर फूट जाता है। क्यों, ऐसा क्यों होता है। ऐसा इसलिए होता है कि खौलते हुए द्रव अधिक दाब उत्पन्न करते हैं। बॉइलिंग लिक्विड प्रोड्यूस मोर प्रेशर, यानी कांच वहाँ पर कमज़ोर पड़ जाता है और क्या होता है, वो टूट जाता है। बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। का वजन बिना जंग लगे हुए लोहे से क्या होता है। व्हाट इज द वेट ऑफ रस्टेड आयरन देन नॉन रस्टेड आयरन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। जब देखते होंगे कि लोहे पर जब जंग लग जाती है, तो अगर बिना लोहा वाला जंग है तो उसके जैसे कैसा होगा। मतलब इसके कहने का तात्पर्य है कि अगर जंग लोहे पर लग जाती है और बिना जंग लगे लोहे, दोनों में क्या समानता देखने को मिलती है कि दोनों जो है आपका सममोर, यानी जो जो लोहा जंग लगा है और जिसमें नहीं लगा है, दोनों में क्या डिफरेंस होते हैं कि जैसे जंग लगा वाला वजन हो जाता है क्या, या उसके बराबर होता है, या उसका भार कम हो जाता है, या लगभग बराबर होता है। तो क्या यहाँ पे राइट आंसर होता है। तो वहाँ पे क्या होता है कि जिसमें जंग लग जाती है ना, वो क्या होता है कि अधिक हो जाता है, उसका वेट क्या होता है, अधिक हो जाता है। ऐसा है क्या, यानी कुछ अधिक हो जाता है। जंग लगे हुए लोहे का वजन जो है जंग लगे हुए लोहे से क्या होता है। तो यहाँ पे जो बिना जंग लगा लोहा रहेगा उससे जो है उसका अधिक वजन हो जाएगा जिस पर जंग लगी होगी, यानी सम मोर। नेक्स्ट वन, परम शून्य ताप क्या है। व्हाट इज एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। किसी भी तापमान पैमाने का प्रारंभिक मतलब ये है क्या। तो यहाँ पे अगर बात की जाए तो परम शून्य ताप की अगर यहाँ पे बात की जाए, व्हाट इज एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, तो ये जो होता है क्या कि सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव तापमान, ये आपका होता है क्या, परम शून्य तापमान। थ्योरेटिकली लोवेस्ट पॉसिबल टेम्परेचर। तो आपको कमेंट करके बताना है कि सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव तापमान कितना है। ईंधन के जलते समय उनमें से जो कार्बन और हाइड्रोजन मौजूद होते हैं वो भाई होते क्या है, उसमें क्या क्या होता है। द कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट इन द फ्यूसल व्हेन दे बर्न आर, तो उसमें क्या निकलता है। यहाँ पे राइट आंसर की बात यह है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड और जल वाष्प में बदल जाती है, टर्न्स इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर। नेक्स्ट वन, वातावरण में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है, विच गैस इज द मोस्ट अबडेंट गैस इन द एटमॉस्फेयर। तो यहाँ पे जो सबसे अधिक है यानी वातावरण में, शायद ये क्वेश्चन आपके रिपीटेड भी हो सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा। अगर रिपीटेड है तो आपको तो पक्का पता होना चाहिए, अगर रिपीटेड नहीं है तो भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये सब आपके बेसिक से क्वेश्चन हैं। तो यहाँ पे अगर बात की वातावरण में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली जो गैस है कौन सी है, नाइट्रोजन है। नेक्स्ट वन,
लोहे के पाइपों को क्षारण से बचाने के लिए उसके ऊपर जस्ते की परत चढ़ाई जाती है। इस प्रक्रिया को कहते हैं द प्रोटेक्ट द आयरन पाइप्स फ्रॉम corrosion. A layer of the zinc is applied over it. The process is called. इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? गैल्वेनाइजेशन कहा जाता है। ध्यान रखिए, गैल्वेनीकरण कहा जाता है, यानी सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। एंड नेक्स्ट वन, पशुओं की हड्डियों तथा दांतों में मुख्य रासायनिक पदार्थ है। द मेन केमिकल सब्सटेंस इन एनिमल बोन्स एंड टीथ इज। 9 के राइट आंसर की बात की जाए तो 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? What is the right answer of the ninth? Ninth right answer is the calcium phosphate. Next one, रासायनिक रूप में शुष्क हिम है। केमिकली ड्राई स्नो इज। 10 के बी के राइट आंसर की बात की जाए तो यहाँ पे जो रासायनिक रूप से शुष्क हिम जो होता है, यानी सूखा जो बर्फ होता है, वो क्या होता है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, यानी बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट वन, सामान्य वायु के नमूने में उपस्थित नहीं होने वाली गैस है। विच गैस इज नॉट प्रेजेंट इन अ सैंपल ऑफ नॉर्मल एयर। 11 के राइट आंसर की बात की जाए तो क्या हो जाएगा? तो सामान्य वायु के नमूने में जो है उपस्थित क्या नहीं होता? तो क्लोरीन नहीं होता। ध्यान रखिएगा, क्लोरीन। उत्प्रेरक वह पदार्थ है जो आ कैटलिस्ट इज अ सब्सटेंस विच। तो प्रेरक को आपको देखते हैं, जब हम रिएक्शंस कराते हैं तो वहाँ पे इनका प्रयोग किया जाता है। जब हमारी रिएक्शंस जो है स्लो होती है तो हम क्या करते हैं? रिएक्शंस को जो है यहाँ पे फास्ट करने के लिए, यानी उनकी स्पीड को चेंज करने के लिए यहाँ पे हम क्या करते हैं? उत्प्रेरक का यानी कैटलिस्ट का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे कौन सा राइट आंसर? रासायनिक अपक्रियाओं की चाल को बदलता है। चेंज द स्पीड ऑफ केमिकल रिएक्शंस। कार्बन की न्यूनतम मात्रा होती है। व्हाट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ कार्बन। तो कार्बन की जो कम सबसे मात्रा होती है वो किस लोहे में होती है? तो अगर बात की जाए तो पिटवा लोहे, इन वर्ट आयरन। नेक्स्ट वन, कोयले की खानों में कार्बनिक तत्वों की सड़ने से बनने वाला मार्स गैस है। द मार्स गैस प्रोड्यूस्ड बाय डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन कोल माइंस इज। तो भाई ये किससे बनती है, या किसकी अधिकता के कारण होती है, या किसे कहा जाता है? मार्स गैस डायरेक्टली आपसे पूछ सकता है कि मार्स गैस क्या है, या किसे मार्स गैस के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे अगर राइट आंसर की बात करें, मार्स गैस किसको कहा जाता है? मीथेन को कहा जाता है, यानी CH4 हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट वन, बैटरियों में इस्तेमाल होने वाला अम्ल है। द एसिड यूज्ड इन बैटरीज इज। अगर यहाँ पे बात करें बैटरी में जो इस्तेमाल होने वाला अम्ल है वो कौन सा है? तो राइट आंसर क्या कहेगा? H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल हो जाएगा। तो आपको फार्मूलेस पता रहना, एक किसका है? एसिटिक अम्ल का है, ए आपका किसका? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का, ए किसका? आपका नाइट्रिक एसिड का है। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट वन, सिरका की प्रकृति अम्लीय है क्योंकि इसमें होता है विनेगर इज एसिडिक इन नेचर बिकॉज इट कंटेन्स। तो यहाँ पे राइट आंसर की अगर बात की जाए तो क्या हो जाएगा? एसिटिक एसिड हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, डी ऑप्शन। ये आपका सिट्रिक एसिड है, और ये आपका सल्फ्यूरस अम्ल है, ये आपका हाइड्रोक्लोरिक। नेक्स्ट वन, नींबू तथा संतरे में पाया जाने वाला अम्ल है। विच एसिड इज फाउंड इन लेमन एंड ऑरेंज। तो यहाँ पे अगर राइट आंसर की बात की तो क्या हो जाएगा? 17 के राइट आंसर की बात किया तो सी ऑप्शन सिट्रिक एसिड इज द राइट ऑप्शन, यानी सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। जल आपूर्ति के लिए जल का शोधन निम्नलिखित प्रक्रिया से होता है। द ट्रीटमेंट ऑफ वाटर फॉर वाटर सप्लाई इज डन बाय द फॉलोइंग प्रोसेसेस। तो यहाँ पे जल आपूर्ति के लिए जल का शोधन जो होता है उस किस प्रक्रिया, उसको क्या कहते हैं? क्लोरीनीकरण कहते हैं। ध्यान रखिए, क्लोरीनेशन। शर्करा के किण्वन के दौरान बनने वाला मुख्य यौगिक है। व्हाट इज द मेन कंपाउंड फॉर्म ड्यूरिंग द फर्मेंटेशन ऑफ शुगर। यहाँ पे 19 के राइट आंसर की अगर बात की जाए तो 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? एथिल एल्कोहल हो जाता है। ध्यान रखिएगा, एथिल एल्कोहल। नाइट्रोजन यौगिकीकरण का अर्थ है। व्हाट इज द मीन्ड बाय नाइट्रोजनिफिकेशन।
तो यहाँ पे 20 के राइट आंसर की अगर बात करें, 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, वायुमंडलीय नाइट्रोजन का जरूरी यौगिकों में परिवर्तन, कंजर्वेशन ऑफ द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू एसेंशियल कंपाउंड्स, यानी बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट वन, कास्ट कोयला बनाने के लिए लकड़ी जलाते हैं, टू मेक चारकोल वुड इज बर्न्ड। तो 21 के राइट आंसर की बात की जाए तो क्या हो जाएगा, वायु की अनुपस्थिति में, ध्यान रखिएगा वायु की अनुपस्थिति में जलाते हैं कास्ट कोयला बनाने के लिए लकड़ी को, इन द एब्सेंस ऑफ एयर। जंतु का कोल प्राप्त होता है, हाउ डू यू गेट एनिमल कोल, जो जंतु का कोल हम प्राप्त करते हैं यानी कोयला की बात की जा रही है तो वो कैसे प्राप्त होता है। तो वायु की अनुपस्थिति में जंतुओं की हड्डियों को जलाने से में क्या होता है, कोल प्राप्त होता है, बर्निंग ऑफ एनिमल बोन्स इन द एब्सेंस ऑफ एयर। नेक्स्ट वन है, प्राकृतिक रबर को अधिक मजबूत तथा प्रत्यास्थ बनाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है, व्हाट इज एडेड टू नेचुरल रबर टू मेक इट स्ट्रॉन्गर एंड मोर इलास्टिक, यानी उसको जो है मजबूत तथा प्रत्यास्थ बनाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है। तो राइट आंसर की अगर बात की जाए तो उसमें क्या मिलाया जाएगा, सल्फर। सल्फर अगर आपने मिला दिया प्राकृतिक रबर में तो क्या होगा, अधिक मजबूत हो जाएगा और ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी उसमें आ जाएगी। नेक्स्ट वन, फोटोग्राफिक प्लेटों को काले कागजों से ढक कर रखा जाता है क्योंकि, फोटोग्राफिक प्लेट्स आर केप्ट कवर्ड विद ब्लैक पेपर्स बिकॉज। 24 का राइट आंसर क्या कहेगा, व्हाट इज द राइट आंसर ऑफ 24। तो 24 की अगर राइट आंसर की बात किया जाए, जो प्लेट पर लगा सिल्वर ब्रोमाइड प्रकाश के प्रति असंवेदनशील है, यानी फोटोग्राफिक प्लेटों को कागज से ढककर रखा जाता है क्योंकि प्लेट पर लगा सिल्वर ब्रोमाइड प्रकाश के प्रति अति संवेदनशील है, इसलिए क्या किया जाता है, उसको ढककर रखा जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, द सिल्वर ब्रोमाइड ऑन द प्लेट इज वेरी सेंसिटिव टू लाइट। नेक्स्ट वन एंड लास्ट वन, क्लोरीकरण, क्लोरीनेशन। तो क्लोरीनेशन होता क्या है, अगर यहाँ पे राइट आंसर की बात की जाए 25 का तो क्या हो जाएगा, तो अशुद्ध जल में थोड़ा सा क्लोरीन डालना ही क्या होता है, क्लोरीकरण कहा जाता है, क्लोरीनिफिकेशन भी इसको आप कह सकते हैं। अशुद्ध जल में थोड़ा सा क्लोरीन डालना, टू ऐड अ लिटिल क्लोरीन टू इम्प्योर वाटर। तो आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट जो 25 क्वेश्चन से सभी कंप्लीट हो चुके हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मैक्सिमम लोग पास चीज़ें हो सके। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते रहिए फन सर। थैंक यू।